महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना पराजित हो चुकी थी और अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का वीर पुत्र, अपने मित्रों और कुल के विनाश से क्रोधित था। उसकी आंखों में आग थी, मुठ्ठियां भिंची हुईं और बदले की ज्वाला उसके हृदय में जल रही थी। उसने प्रतिज्ञा की, इस अपमान का प्रतिशोध लिया जाएगा। रात के अंधेरे में, जब पूरा शिविर गहरी नींद में था, अश्वत्थामा एक अजेय छाया की तरह पांडवों के शिविर में घुस आया। उसने अपना तलवार उठाई और द्रौपदी के 5 पुत्रों पर प्रहार किया। नींद में डूबे मासूम योद्धाओं की चीखें गूंज उठीं, लेकिन अगली ही क्षण वहां केवल मौन था और रक्त। सुबह हुई, और जब अर्जुन को अपने पुत्रों के नरसंहार का पता चला तो उसकी आंखें क्रोध से जल उठीं। अश्वत्थामा, यह अधर्म तुझे बहुत भारी पड़ेगा। रथ पर सवार होकर अर्जुन ने आकाश गूंजा दिया। धनुष उठा, तीर छोड़े गए और धरती फिर युद्ध की गर्जना से कांप उठी। अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच घोर युद्ध हुआ, देवताओं के अस्त्रों का प्रहार। हर तीर बिजली की तरह टकरा रहा था, लेकिन विधि का विधान कुछ और था। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पराजित कर उसे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा, आंखों में करुणा लेकिन वाणी में कठोरता थी। अश्वत्थामा, तूने रात के अंधेरे में सोते हुए निर्दोषों की हत्या की, इसलिए तुझे मृत्यु नहीं मिलेगी। तेरा शरीर हजारों वर्षों तक घावों से रिसता रहेगा, परंतु तू मरेगा नहीं। तू इस पृथ्वी पर अकेला तड़पता हुआ भटकेगा, अनंत पीड़ा सहते हुए। और तब से अश्वत्थामा एक श्रापित आत्मा बन गया। हजारों वर्षों से वह घने जंगलों, सुनसान गुफाओं और वीरान स्थानों में भटक रहा है। उसका शरीर रक्त से लथपथ है, घाव कभी नहीं भरते, दर्द कभी खत्म नहीं होता। कहते हैं, आज भी कहीं न कहीं उसकी कराहने की आवाज सुनाई देती है। क्या तुमने कभी किसी वीरान जंगल में एक अनजानी आहट सुनी है? क्या वह अश्वत्थामा ही था?